क्या है पारसनाथ विवाद, जो सड़कों पर आया जैन समाज? क्या है पारसनाथ पहाड़ी पर मौजूद श्री सम्मेद शिखरजी का मामला? जैन धर्म के लोग झारखंड सरकार के किस फैसले से नाराज हैं, जिस वजह से देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं? आज हम हैं गिरिडीह के पारसनाथ की पहाड़ियों में। पारसनाथ भारत के सबसे पुराने धर्मों में से एक जैन धर्म का तीर्थ है। देश के कोने कोने से यहाँ लोग आ रहे हैं, लेकिन इस बार दर्शन या पूजा अर्चना करने से कहीं ज्यादा बड़ा दूसरा मसला है। ये लोग गिरिडीह जैन समाज के सेक्रेटरी लोकेश सेठी से मिलकर उनसे अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। मगर मसला क्या है? इस बारे में लोकेश सेठी ने बताया कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 23 जुलाई 2022 को कोविड-19 के चलते गड़बड़ हो रहे राज्य के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई झारखंड पर्यटन नीति 2021 की घोषणा की थी। सरकार का उद्देश्य राज्य में धार्मिक, सांस्कृतिक और खनन पर्यटन को बढ़ावा देना था। इसके तहत पारसनाथ हिल्स, मधुबन और इटखोरी में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया था। फिर झारखंड सरकार ने 2 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार से सिफारिश की थी कि पारसनाथ पहाड़ी के एक हिस्से को वन्य जीव अभयारण्य और इको सेंसिटिव जोन बनाया जाए। उस सिफारिश पर केंद्रीय वन मंत्रालय ने इसे इको सेंसिटिव जोन के रूप में नोटिफाई कर दिया है। लोकेश सेठी ने हमें बताया कि सरकार के इसी फैसले से समूचे देश का जैन समुदाय नाराज है। यहाँ जो लोग दर्शन करने आ रहे हैं और जो यहाँ पर जैन समाज के लोग हैं, सबका यही कहना है कि इस इलाके में गैर धार्मिक गतिविधियों की अनुमति देना गलत है। सरकार के इस फैसले से सम्मेद शिखरजी की पवित्रता पर आंच आएगी। धर्म और आस्था का ये केंद्र लोगों की मौज मस्ती का अड्डा बन जाएगा। इससे पहले हम जैन समाज के संघर्ष को और जाने, एक बार सम्मेद शिखरजी के बारे में जान लें। गिरिडीह जैन समाज के ही एक सदस्य ज्योति प्रकाश बताते हैं कि पारसनाथ पहाड़ी दुनिया में जैनियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, क्योंकि जैनियों के 24 में से 20 तीर्थकरों की निर्वाण भूमि होने के कारण ये उनके लिए पूजनीय क्षेत्र है। पारसनाथ झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है, जो चारों ओर से वन क्षेत्र से घिरी हुई है। इस पहाड़ी की तलहटी में दर्जनों जैन मंदिर हैं, जिनमें से कई मंदिर 2000 वर्ष से भी ज्यादा पुराने हैं। राजस्थान से मधुबन आई शांता जैन ने कहा कि सम्मेद शिखरजी को तीर्थ क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश से आई सारिका जैन का कहना है कि जिस तरह मुस्लिमों के लिए मक्का है, हिंदुओं के लिए वैष्णो देवी अयोध्या है, उसी तरह जैनियों के लिए सम्मेद शिखर है। मुंबई से आए विजय मोहन ने कहा कि पारसनाथ पर्वत के सम्मेद शिखरजी जैन धर्म मानने वालों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। धार्मिक और आस्था के केंद्र पवित्र स्थल की तरह पूजे जाते हैं। यहाँ की नेम निष्ठा का धार्मिक आस्था से पवित्र संबंध है। धार्मिक अनुयायियों को इनकी पवित्रता के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ और खिलवाड़ बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे ये इलाका सांथाल जनजाति के लोगों का भी है, जो इसे मारंग बुरु के रूप में पहचानते हैं। हर साल अप्रैल के बीच में वे यहाँ अपना पारंपरिक त्योहार मनाते हैं। सांथाल समाज से ये इलाका किस तरह जुड़ा है, इस बारे में हमने सावंता सुसार बैसी के जिला उपाध्यक्ष बूधन हेमब्रम से बात की। बूधन हेमब्रम ने बताया कि पारसनाथ जैन धर्मावलंबियों के साथ साथ सांथाल आदिवासियों का भी महत्वपूर्ण तीर्थ है। हम सांथाल लोग जैनियों की आस्था के केंद्र पारसनाथ की भी वंदना करते हैं। ठीक उसी प्रकार आदिवासियों के लिए मारंग बुरु पारसनाथ धर्मगढ़ के रूप में पूजनीय है। आने वाली 20 से 22 फरवरी को सांथाल आदिवासी यहाँ पर बाहा नाम का त्योहार धूमधाम से मनाएंगे। क्षेत्र के लोग बड़ी आस्था से पर्वत पर स्थित जुग जाहेर थान का पूजन करते हैं। पारसनाथ पहाड़ी का क्षेत्र अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है। अब सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, उस पर जैन समाज का कहना है कि अगर इसे पर्यटन स्थल घोषित किया गया तो इस पूजा स्थल की पवित्रता भंग हो जाएगी। यहाँ मांसाहार और शराब सेवन जैसी अनैतिक गतिविधियां बढ़ेंगी और इससे अहिंसक जैन समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। कई जैन संगठनों ने 17 मार्च 2022 को केंद्रीय वन मंत्रालय
और झारखंड सरकार की इस अधिसूचना पर अपनी असहमति जताई है और इसे रद्द करने की मांग की है। 24 मार्च 2022 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने इस मामले में झारखंड सरकार को उचित निर्णय लेने के लिए पत्र भी लिखा था, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जैन समुदाय का कहना है, पारसनाथ पर्वत को इको सेंसिटिव जोन ना मानकर इसे एक धार्मिक तीर्थ स्थल घोषित कर देना चाहिए। खुद जैन धर्म के बड़े महाराज में से एक मुनि प्रमाण सागर महाराज ने भी इस पर अपना बयान दिया है। उनका कहना है कि ये विरोध केंद्र सरकार की जारी की गई अधिसूचना के कारण हो रहा है। इसे इको सेंसिटिव जोन बनाया गया था, अब इको टूरिज्म की बात आ रही है। चूंकि इको टूरिज्म शब्द जुड़ते ही लोगों के मन में ऐसी बात आ चुकी है कि टूरिज्म क्षेत्र घोषित होते ही क्षेत्र की पवित्रता बाधित होगी। उन्होंने कहा कि इसे पर्यटन घोषित करने की जगह काशी विश्वनाथ, वैष्णो देवी जैसा पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया जाए। वहीं गिरिडीह जैन समाज के सेक्रेटरी लोकेश सेठी ने बताया कि सम्मेद शिखरजी प्रकरण पर जैन समाज गिरिडीह में भी बहुत जल्द मौन जुलूस का आयोजन करेगा। भारत के राष्ट्रपति, झारखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भी पारसनाथ को पवित्र तीर्थ स्थल बनाए रखने के लिए ज्ञापन सौंपा जाएगा। वैसे झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने भी जैन धर्म के पवित्र स्थल सम्मेद शिखरजी को तीर्थ स्थल ही रहने देने के संबंध में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखा है। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा है कि ये मामला जैन समाज की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। इसे ध्यान में रखकर इस विषय पर पुनर्विचार करना चाहिए। पर्यावरण मंत्रालय ने इसे वन्य जीव अभयारण्य घोषित कर इको सेंसिटिव जोन में रखा है। झारखंड सरकार ने इसे पर्यटन क्षेत्र घोषित किया है, जिससे जैन धर्मावलंबियों का मानना है कि इससे इस क्षेत्र की पवित्रता भंग होगी। बहरहाल सरकार के इस कदम पर जैन समाज का देश भर में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है। विश्व जैन संगठन के आह्वान पर मंगलवार को मध्य प्रदेश के धार शहर में मौन मार्च निकाला गया। तांबड़ जैन समुदाय के लोगों ने रविवार को इंदौर में भी इसके विरोध में विशाल रैली निकाली। जैन समाज के विरोध को देखते हुए फिलहाल मुख्यमंत्री ने इस मास्टर प्लान को स्थगित कर दिया है। राज्य सरकार पारसनाथ के सम्मेद शिखर को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के विवाद का हल निकालने में जुट गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कहने पर झारखंड मंत्रालय में जैन समाज के प्रतिनिधि मंडल के साथ अधिकारियों की बैठक भी हुई थी। हालांकि अभी कोई सहमति नहीं बन सकी। सरकार की तरफ से बताया गया कि सीएम ने दोनों पक्ष की बातें सुनी हैं। जल्द ही इस पर राज्य सरकार अपना फैसला लेगी। गिरिडीह के जिला उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा है कि सम्मेद शिखरजी की पवित्रता बनाए रखने के लिए प्रशासन अपनी ओर से सजग और सतर्क है। पूरे इलाके में शराब या मांस की बिक्री की मनाही है। इसे सख्ती से लागू किया गया है। राज्य सरकार के आदेश का सख्ती से पालन होगा। किसी भी व्यक्ति को इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। जैन धर्मावलंबियों की आस्था का ये बड़ा केंद्र है और उनकी आस्था के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा।